नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 17 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि लॉकडाउन का फैसला केंद्र पर छोड़ा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों ने लिया निर्णय। एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कड़ाई से पालन करने का केंद्र ने दिया राज्यों को निर्देश। केंद्र की ओर से गठित वायु गुणवत्ता आयोग ने पंजाब हरियाणा में पराली जलाने जाने पर जताई नाखुशी। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया हुआ है कि भूख से कोई मौत न हो यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। याचिका में भूखमरी से होने वाली मौत से बचने के लिए सामुदायिक रसोई नीति तैयार करने की मांग की गई है। हर कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी भूख से मरने की हालत में पहुंचे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। पहला सिद्धांत, वैधानिक ढांचे में राज्यों को शामिल किए बगैर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि आज से खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। गुरु नानक देव सिखों के प्रति पीएम मोदी की श्रद्धा को दर्शाता है यह फैसला। अमित शाह ने यह कहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से बंद करतारपुर साहिब कॉरिडोर बुधवार से फिर खुल जाएगा। कम हो रहे कोरोना संक्रमण और संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के लिहाज से यह फैसला अहम है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि 287 दिनों में कोविड-19 के सबसे कम दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में एक दिन में कोविड-19 के 8,865 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना विषाणु के संक्रमितों की कुल संख्या जो है बढ़कर 3,44,56,401 हो गई। पिछले 287 दिनों में सामने आए सबसे कम दैनिक मामले हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना अभी देश से गया नहीं है। 8,500 से अधिक जो है मामले कल भी आए हैं और लगातार जो है मामले इससे अधिक बने हुए हैं। अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि झारखंड में 60 वर्ष और इससे अधिक के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत अब 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता न हो। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना को सरल बनाया गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से, भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली आपूर्ति पर अमेरिका ने जताई चिंता। अमेरिका ने रूस द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली को भारत को आपूर्ति किए जाने पर चिंता प्रकट की है, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि इस सौदे से कैसे निपटा जाए। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बातें कही हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से अमेरिका से ही संबंधित है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को परामर्श दिया है कि भारत पाक सीमा के पास यात्रा न करें। आतंकवादी मामूली या बिना किसी चेतावनी के पर्यटक स्थलों, परिवहन अड्डों, बाजार, मॉल और सरकारी संस्थानों पर हमला कर सकते हैं और इसको लेकर जो है उन्होंने ये अपने नागरिकों को परामर्श दिया है कि बॉर्डर इलाका जितना है इंडिया पाकिस्तान के, उसके आसपास में आप यात्रा ना करें। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि बाल यौन शोषण मामले में 14 राज्यों में सीबीआई के छापे। जांच एजेंसी ने दिल्ली, वाराणसी, पटना, अजमेर समेत 77 जगहों की ली तलाशी। 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वेबसाइट पर बच्चों के यौन शोषण की सामग्री प्रसारित करने में 83 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस, और ये बहुत बड़ा छापेमारी चला है पूरे देश में। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया। इसमें दिया है कि जनरल कोच में चढ़ने के लिए आरक्षित करानी होगी टिकट। ट्रेनों में विशेष का दर्जा हटा, लेकिन कोरोना नियमों का होगा पालन। यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने की नहीं मिलेगी छूट। तो आपको हम बता दें कि जो अभी
विशेष ट्रेन का जो है वो तमगा हट गया है सभी ट्रेनों से, लेकिन आपको अगर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में यात्रा करना है तो आप ये टिकट काउंटर से टिकट लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको आरक्षण कराना ही होगा। अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 7 दिनों में 48 घंटे काम करेंगे कामगार, अधिक काम कराने की शिकायत पर होगी कार्रवाई। एक दिन में अधिकतम 12 घंटे कर सकते हैं काम। तो नए श्रम संहिता के तहत अब राज्य के कारखानों में काम करने वाले सभी कामगारों को एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करना होगा। इससे अधिक काम लेने की अनुमति फैक्ट्री संचालकों को नहीं होगी। अगली खबर भी प्रभात खबर से 8 जिलों में बालू घाटों के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना सहित 8 जिलों के बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए पुराने टेंडर को रद्द करने का निर्णय राज्य खनन निगम लिमिटेड ने लिया है। साथ ही नए सिरे से ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि IGIMS में भर्ती होने के लिए RT-PCR जरूरी नहीं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए अब RT-PCR जांच की ज़रूरत नहीं होगी। मरीज को सिर्फ रैपिड एंटीजन किट से जांच के बाद भर्ती किया जाएगा। अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि पटना को जल्द मिलेगा नया बस स्टैंड। फुलवारी और बिहटा में किसी एक जगह बनना है बस स्टैंड, अधिकारियों ने जमीन का लिया जायजा। आपको बताएं कि प्रधान सचिव और DM ने बस स्टैंड के लिए 3 स्थलों का निरीक्षण किया है। मुरादपुर, नेवरा और कन्हौली में बन सकता है बस स्टैंड। 25 एकड़ में नया बस स्टैंड बनाने का प्रावधान जो है वो राज्य सरकार कर रही है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 1200 और प्राइवेट की 900 सीटों पर होगा एडमिशन। आपको बता दें कि अब तक बिहार को नहीं मिला नीट का रिजल्ट। नीट का रिजल्ट अब तक बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य की 85% सीटों पर एडमिशन के लिए BCECB को काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित कराना पड़ता है और अभी तक जो है वो लिस्ट नहीं मिल पाई है। और आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1200 और प्राइवेट में 900 पर इसके माध्यम से एडमिशन होना है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया कि BPSC ने फैसला लिया है कि PT का 600 तो मेंस का 750 आवेदन शुल्क होगा। अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों के शुल्क निर्धारित किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए शुल्क का संकल्प जारी किया है और इसके तहत जो है जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको PT में 600 और मेंस में 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा और अलग अलग कैटेगरी के भी फीस जो है डिसाइड कर दिए गए हैं। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि हिंदुस्तान से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि चौकीदार से लेकर DGP तक जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने कल 7 घंटे की मैराथन बैठक की। शराबबंदी को लेकर प्रभारी मंत्री और सचिव को भी मिली जिम्मेदारी। DGP हर दूसरे दिन करेंगे समीक्षा। खुफिया तंत्र और सक्रिय और मजबूत होगा। सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी। शराब मिली तो थानेदार सस्पेंड किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करें कि न शराब आने देंगे न ही पीने देंगे। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।